खान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर। तो हम लोग का जो है ये आज सेकेंड पार्ट है एडेप्टेशन इन एनिमल्स का। फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट चैप्टर। तो एडेप्टेशन इन एनिमल्स में मैं वापस से आप लोग को एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि एडेप्टेशन मतलब था क्या। एडेप्टेशन का डेफिनेशन मैंने ये बताया था आप लोग को कि ग्रेजुअल चेंजेस अगर इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एनी टाइप ऑफ कंडीशन। या तो हम लोग बोलेंगे कि अपने आप को जो है किसी भी एनवायरनमेंट में ढालना, उसी को क्या कहते हैं एडेप्टेशन। और उसमें दो टाइप के चेंजेस थे, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। तो हमारा जो है एडेप्टेशन इन प्लांट वो पूरा खत्म हो चुका है और अभी हम लोग जो है एडेप्टेशन इन एनिमल स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडेप्टेशन इन एनिमल्स में बहुत सारे हैं क्योंकि एनिमल्स जो है वो हम लोग को हर जगह मिलेंगे। कुछ एनिमल्स है जो डेजर्ट में रह रहे हैं, कुछ जो है स्नोवी रीजन में रह रहे हैं, कुछ जो है ग्रासलैंड में है, फॉरेस्ट में है। तो उनमें किस टाइप का चेंजेस है या वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से रह रहे हैं वो हम लोग को आज देखना है। तो एडेप्टेशन सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अब जब मैं फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल बोलती हूँ तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि कार्निवर्स एनिमल्स भी आ जा रहे हैं और हर्बीवर्स एनिमल्स भी आ जा रहे हैं। कार्निवर्स और हर्बीवर्स एनिमल्स से हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर है क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड्स में वो ऑलरेडी हम लोग को सिखाया जाता है। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। कार्निवर्स एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, और हर्बीवर्स एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मैंने कार्निवर्स एनिमल्स में लायन लिया है और हर्बीवर्स एनिमल्स में डियर लिया है। तो यहाँ पे सारा एक एक करके एडेप्टेशन देखना है। तो जो लायन है या हम लोग बोलेंगे जितने भी एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिससे वो अपना जो है अपना लाइफ जो है सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहला है लॉन्ग लेग्स। अभी लॉन्ग लेग्स किस चीज में मदद करेंगे, क्योंकि जो लायन है वो क्या करने वाला है, दूसरे एनिमल को ही खाने वाला है। तो जब वो अपने प्रे को तो जो लॉयन है जब वो अपने प्रे को देख रहा है, किसी भी एनिमल्स को देख रहा है, तो उसको क्या करना है, बहुत ही स्पीड में जो है उसको पकड़ना है। तो उसके लिए जो सबसे पहला एडेप्टेशन है वो लॉन्ग लेग्स का है। सेकंड है कैनाइन टीथ। अभी कैनाइन टीथ जो है वो बहुत ही ज्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं। तो उसका यूज क्या है, शार्प और पॉइंटेड टीथ। हमारे इतने ज्यादा शार्प और पॉइंटेड टीथ नहीं होते क्योंकि जो है हम लोग अगर जो भी चीज खा रहे हैं, अगर कुछ नॉनवेज में है या वेज में है, तो हम लोग को हमने चीजें पकाई हुई है, वो ऑलरेडी क्या है नरम हो चुका है, जिसको हम लोग आसानी से जो है च्यू करके जो है खा सकते हैं। पर जो लायन है वहाँ पे उनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, उनको जो है वो एनिमल्स को रॉ ही खाना पड़ता है। तो जो मीट है उसको फाड़ने के लिए या उसको पीसेस करने के लिए यहाँ पे जो है कैनाइन टीथ हेल्प करते हैं उनको। सेकेंड है हमारा पैडेड पॉज। अभी पैडेड पॉज का मतलब ऐसे पॉज जब वो चलेंगे तो उससे ज्यादा आवाज नहीं आएगी। अब इसका यूजेस ये है कि अगर उसने देखा कि सामने कोई जानवर है जैसे कि हिरन हो गया या ब्लैक बक हो गया, तो वहां तक जाने के लिए जब वो धीरे धीरे चलेगा तो उसके जो पैरों की आवाज है वो उन एनिमल्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये हम लोग का है पैडेड पॉज का एडेप्टेशन। अगला है आईज आर इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। अभी आईज आर इन फ्रंट ऑफ देयर हेड का मतलब बिल्कुल जैसा हमारे फेस के सामने आईज है ह्यूमंस में, वैसे ही सेम इसमें होता है, लायंस में भी होता है। अभी जैसे मैं अगर बकरी का एग्जांपल ले रही हूँ तो बकरी में हम लोगों ने देखा है कि उसके आईज एक यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे होते हैं। तो उसका भी जो है दूसरा यूजेस है। पर हम लोग लायन का देख रहे हो तो पहले मैं वो बताती हूँ। सामने आईज है, इसका मतलब कि दूर दूर तक जो है वो देख सकता है कि कहीं पे अगर एनिमल्स दिख रहे हैं उसको तो वो आसानी से दिख जाएंगे और वो अपना शिकार जो है पकड़ पाएगा। तो ये हम लोग का जो सारा एडेप्टेशन है वो किसका है, कार्निवर्स एनिमल्स का है। सेकंड जो है मैंने हर्बीवर्स एनिमल्स में लिया है डियर को, या और बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो वहां पे भी सबसे पहला जो एडेप्टेशन है वो लॉन्ग लेग्स एंड टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हूव्स। अभी स्ट्रॉन्ग हूव्स जो उनके होते हैं क्यों है, क्योंकि अगर लायन जो है वो उनको पकड़ रहा है तो वो जो है बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग जंप करते हैं। हम लोग ने देखा है डिस्कवरी चैनल्स पे कि जब क्या होता है लायन जो है वो हिरन का शिकार कर रहा होता है तो हिरन जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ता है और वो लॉन्ग जंप करता है। वो उसको हेल्प करते हैं इससे लॉन्ग एंड टैपरिंग लेग से। सेकेंड है हमारा लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स। अभी मैं या अगर मैं हिरन का एग्जांपल ले रही हूँ या मैं गोट का एग्जांपल ले रही हूँ, तो हम लोग अगर हिरन हमने नहीं भी देखा है तो गोट हमने देखा है, उनके ईयर्स कैसे होते हैं, वो फ्रीली होते हैं एकदम, हम लोग हाथों से छू भी सकते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं और थोड़े से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर कोई भी एनिमल उनके पास आ रहा है जो उनका शिकार करने वाला है, उसकी आवाज उनको तुरंत सुनाई दे और वो अपने आप को बचा सके। अगला जो है हमारा वो दिया है टीथ आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे दोनों जो एनिमल्स है उनके टीथ
बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, क्योंकि उसको क्या खाना है, दूसरे एनिमल्स को खाना है, उसके पीसेस करने हैं, तो उसमें उसको कैनाइन टीथ लगते हैं। यहाँ पे जो है वो टीथ आर स्ट्रॉन्ग बोला है क्योंकि वो क्या खाने वाले हैं, ग्रासेस खाने वाले, दूसरे वेजिटेबल्स खाने वाले, जिसके लिए उनके टीथ कैसे रहने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। अगला जो है हमारा लास्ट वो दिया है आईज आर ईदर साइड ऑफ द हेड। ईदर साइड ऑफ द हेड का मतलब अगर मैं एग्जांपल में डियर लिया है हमने, या हम लोग गोट भी ले सकते हैं, तो उनके जो आईज होते हैं वो एक इस तरफ में होता है और एक इस तरफ में। वो कार्निवोर्स की तरह सामने नहीं होता, या ह्यूमंस में भी हमारी आंखें यहाँ पे एकदम सामने है, और कार्निवोर्स में भी जो आंखें होती है वो सामने होती है। पर यहाँ पे हर्बीवर्स में जो आईज है वो कहाँ पे होती है, एक इस तरफ में होती है और एक इस तरफ में। अब उसका रीजन ये है कि उनको पूरा वाइड एंगल मिलना चाहिए, उनको पूरे तरफ से जो है चारों तरफ से उनको दिखाई देना चाहिए कि हाँ हम लोग जहाँ पर है वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड है या नहीं है, या दूसरा जो एनिमल्स है वो आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए जो है वो उनकी आंखें जो है एक साइड इस तरफ में होती है, एक इस तरफ में। तो आई होप ये क्लियर हो गया है एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अभी जो है हम लोग दूसरा देखेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। तो हमारा अगला एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। तो एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स में बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, रैट, लेजर्ड, स्नेक, कैमल। अब उनका जो एडेप्टेशन है वो किस चीज़ को लेकर होगा कि वहाँ पे जो है पानी की कमी है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनका जो बॉडी है वो किस टाइप से जो है अपने आप को अडेप्ट करता है उस एनवायरनमेंट में रहने के लायक। तो सबसे पहला जो एडेप्टेशन है वो है उनका थिक स्किन का। हम लोग ने अगर कैमल को देखा है तो कैमल का ऊपर का स्किन बिल्कुल कैसा लगता है कि ऐसा ब्लैंकेट टाइप का है या फोल्डेड टाइप का स्किन है। अभी थिक स्किन जो है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है उनके लाइफ में, उनके बॉडी में, हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर निकल जाते हैं तो तुरंत क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है। वहाँ पे पानी की कमी है और अगर इतने ज़्यादा स्वेटिंग होगा तो उनके बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो एडेप्टेशन है वो किसको लेकर है, थिक स्किन को। थिक स्किन किस में हेल्प करता है कि कम से कम जो है वो बॉडी से पानी रिलीज हो। सेकेंड जो हमारा है वो है लेग्स आर लॉन्ग, फ्लैट एंड कुशन सोल्स। जो अभी उनको चलना कहाँ पे है, डेजर्ट में है, नॉर्मल जो है प्लेस तो है नहीं कि हम लोग आसानी से चलेंगे। कैसा जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेत है, जिसमें हम लोग आसानी से चल नहीं पाते। तो जो उनके लॉन्ग लेग्स है या कुशन लेग्स है वो किस में हेल्प करते हैं, आसानी से रेत में चलने के लिए। हमारा थर्ड है नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। अभी जो हमारा नोस्ट्रिल्स का मतलब हमारा जो नोज़ है वो, अभी जो नोज़ है उनका कैसा होता है, उनके ऊपर बहुत सारे कवर होते हैं। अभी वो कवर किसका होता है, स्किन का ही होता है, और इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कभी भी चांसेस होते हैं कि कभी भी जो है हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लगती है, तो ये डर होता है कि जो रेत है वो उनके नोज़ में भी जा सकती है, उनके जो है आइज़ में भी जा सकती है। तो नोज़ का जो स्किन है वो किस में हेल्प करता है कि जो भी रेत है वो जो है उनके नोज़ में नहीं जानी चाहिए। अगला जो है हमारा वो है आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। तो जो कैमल है उसकी जो आई लैशेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और थिक होती है, और उसमें एक और एडेप्टेशन होता है कि उनको ना एक ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट लीड होता है। वो क्यों होता है, ताकि अगर कोई भी जो रेत है वो उनकी आंखों में नहीं जानी चाहिए, और जितनी भी हवा बह रही है, जितना भी रेत इधर से उधर उड़ रहा है, वो उस बीच में भी वो आसानी से चल सकते हैं। तो ये किसका हो गया, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स का। वापस से एक बार बता देती हूँ कि एडेप्टेशन जो है डेजर्ट एनिमल्स का वो कैसा होने वाला है। सबसे पहला उनका क्या बताया हुआ है, थिक स्किन। थिक स्किन किस में हेल्प करता है कि कम से कम जो है वो पानी बॉडी से रिलीज होना चाहिए। सेकेंड जो है वो क्या बताया है, लेग्स आर लॉन्ग, फ्लैट एंड जो सोल्स है वो कैसा होता है, कुशन्ड होता है, ताकि वो जो है डेजर्ट में रेत के बीच में आसानी से चल सके। अगला जो है वो बताया है कि जो उनका नोस्ट्रिल होता है उसके ऊपर स्किन की फोल्डिंग होती है। स्किन की फोल्डिंग क्यों होती है कि अगर कितनी भी हवा चल रही है, रेत उधर से उधर जा रही है, तो भी वो रेत जो है उनके नोज में ना जाए। अगला जो है वो बताया कि जो आई लैशेस है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, जो और हमारी जो ये होती है आईलिड वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, और एक एक्स्ट्रा लिड भी होती है। क्यों होती है, ताकि वो डेजर्ट का जो भी इतना अलग सा मौसम है जिसमें इधर से उधर रेत चल रही है, रेत बह रही है, वो आसानी से जो है उसमें चल सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो अभी हमारा अगला एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। अभी स्नोवी रीजन के एनिमल्स का उतना ज़्यादा एडेप्टेशन नहीं बताया है, सबसे दो ही एडेप्टेशन है
कि पहला जो है वो उनकी स्किन जो है एक वाइट कलर की होती है या थोड़ी ऐसे सिल्वर कलर की होती है, और सेकंड जो है उनके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और बोलेंगे डेंस जो है हेयर होते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल लेती हूँ ताकि हम लोग को दोनों समझ में आएगा। पहला जो है वो पोलार बियर का है। अब पोलार बियर ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है। अभी जो मैंने 2 कैरेक्टर बताए वो दोनों उसमें फॉलो होते हैं कि पहला तो उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, और दूसरा उसके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा जो है थिक फर या हम लोग बोलेंगे थिक हेयर होते हैं। थिक हेयर या थिक फर क्यों होते हैं कि इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में वो खुद को रह सके, या हम लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा तो ठंड है उसको बर्दाश्त कर सके, उस एनवायरनमेंट में आसानी से रह सके। अगला है मैंने लिया है पेंगुइन का। तो पेंगुइन का अगर हम लोग ने स्किन देखा होगा वो हैंड को छोड़ के, क्योंकि वो ब्लैक होता है, पर बाकी की जो स्किन होती है वो वाइट या सिल्वर कलर की होती है, और उसके बॉडी पे उतना ज़्यादा थिक हेयर नहीं होता है, पर उनकी जो स्किन होती है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थिक होती है कि उधर पे फिर हेयर की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये 2 कैरेक्टर ही आएंगे एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन में। पहला कि उनके बॉडी कौन से कलर की होती है, या तो वाइट या तो सिल्वर कलर की होती है, और दूसरा जो है उनके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा हेयर, डेंस हेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको कैसा एनवायरनमेंट में रहना है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना है। तो अभी हमारा अगला एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन एनिमल्स इन एरियल रीजन। अभी एरियल एनिमल्स वो हो जाएंगे जो हवा में है, मतलब एग्जाम्पल बर्ड्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो बर्ड्स होते हैं और जो हमारा एरोप्लेन होता है, और हम लोग बोलेंगे कि जो ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो एरोप्लेन की बॉडी है वो कैसी है, इस तरीके की है, बिल्कुल बर्ड की तरह, क्योंकि जो है एरोप्लेन का हम लोग बोलेंगे कि थॉट किससे आया था, बर्ड से ही आया था। तो उसकी बॉडी भी बिल्कुल कैसे बनाई हुई रहती है, बर्ड के शेप की तरह। और जो हमारे ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी वैसी नहीं होती, उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, क्योंकि वो जो हमारे बर्ड्स है वो कैसे है, लाइट वेट है, आसानी से उड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स है उसमें जो है जितने भी तरीके के बर्ड्स है वो किस में आ जाएंगे, एरियल एनिमल्स में आएंगे। सबसे पहला जो उनका एडेप्टेशन है वो ये है कि उनकी जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होती है। अभी स्पिंडल शेप क्यों होती है, क्योंकि वो आसमान में उड़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से उड़ रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो कंट्रोल कर पाए, इसलिए उनकी बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। दूसरा जो है वो है उनके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे बोन्स हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हॉलो होता है। हॉलो क्यों होता है, जो उसको एक टाइप का लाइट वेट दे और आसानी से उड़ने में मदद करे। थर्ड है हमारा बॉडी कवर विथ फेदर्स। अभी जितने भी हम लोगों ने बर्ड्स देखे उनके ऊपर क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, ताकि वो जो भी एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को रख सके। अगला जो है वो ये बताया है कि जो उनका 4 लिम्स है, 4 लिम्स का मतलब हैंड और हिंड लिम्स का मतलब लेग्स, जो 4 लिम्स है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स में, क्योंकि उनको जो उड़ना है तो किसकी ज़रूरत है, विंग्स की ज़रूरत है, और उड़ने के लिए उनके जो 4 लिम्स है वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में। तो ये जो सारे एडेप्टेशन है वो किस में आएंगे, एरियल एनिमल्स में। मैं वापस से बोलती हूँ, सबसे पहला जो कैरेक्टर वो है कि उनकी बॉडी कैसे होती है, स्पिंडल शेप की होती है, ताकि वो आसानी से जो है उड़ सके। दूसरा जो है उनके बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, जो उनको क्या प्रोवाइड कर सके, लाइट वेट प्रोवाइड कर सके। थर्ड, उनकी बॉडी जो है उनके बॉडी पे क्या है, फेदर्स है। अभी जितने भी एनिमल्स है हम लोग देखेंगे कि उनकी जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन, वो किसका है, इनका फेदर्स का है। लास्ट जो है वो ये बताया है कि जो उनके 4 लेग्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में। ये जो सारे एडेप्टेशन है हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग को बस एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इनको रहना कहाँ पे है, हवा में रहना है, उड़ना है, तो वो उनको उस चीज़ में हेल्प कर सके। तो ये सारे एडेप्टेशन किसके आ जाएंगे, एरियल एनिमल्स मतलब बर्ड्स के। तो हमारा अगला एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। फॉर एग्जांपल लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सारे एनिमल्स में किस टाइप के एडेप्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है मसल्स यूज फॉर क्रीपिंग। अभी मसल्स यूज फॉर क्रीपिंग मतलब हम लोग ने देखा है जनरली जो लिजर्ड है, हाउस लिजर्ड है या क्रोकोडाइल है, वो चल नहीं रहे होते, वो क्या कर रहे होते, क्रीप कर रहे होते। तो उनके जो मसल्स है वो उनको हेल्प कर रहे हैं क्रीपिंग में। सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, क्लॉड टोज। अभी क्लॉड टोज का मतलब कि अगर छिपकली को ध्यान से देखा होगा तो उनका जो डिजिट्स होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे फिंगर्स होता है, वो कैसा रहता है, क्लॉड रहता है, कि हम लोग को समझ में आता है कि हाँ ये उसके जो है फिंगर्स पता चल रहे हैं, पर वो उतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है। अगला है
थिन सोल्स, अभी सोल्स क्या है कि उनके हाथ या जो पैर है उनका ये जो स्किन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्स कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। वो भी किस में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हम लोग देखो जिस चीज़ का ज़्यादा यूज़ हो रहा है वही क्या होती है, इवॉल्व होती है। यहाँ पे उनकी स्किन किस में हेल्प कर रही है, क्रीपिंग में, मतलब चलने का काम किससे हो जा रहा है, मसल से हो जा रहा है। तो उनके हाथ पैर जो है वो उतने ज़्यादा बोलेंगे कि डेवलप नहीं रहते हैं। तो ये जो थिन सोल्स है वो दोनों जो भी मैंने एग्जांपल लिए, हाउस लिजर्ड या क्रोकोडाइल है, उनके सोल्स कैसे होते हैं, थिन। लास्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो स्काली स्किन है वो कुछ कुछ एनिमल्स में ही पाया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग स्नेक की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी कैसा होता है, स्काल्स होते हैं, और कुछ देर में मतलब कुछ टाइम में वो क्या हो जाता है, माउल्टिंग करते हैं, जिससे वो जो ऊपर की स्किन होती है वो निकल जाती है और फिर ऊपर नई स्किन आती है। ऐसा जो है वो क्रोकोडाइल में नहीं होता है और हाउस लिजर्ड में नहीं आता। कुछ एक्सेप्शंस है कि हाँ, कुछ एनिमल्स में जो है वो स्काली स्किन होता है और कुछ एनिमल्स में नहीं होता है। तो अभी इनका हम लोग बोलेंगे जो एक है कैमोफ्लॉज, जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ऐसे एनिमल्स को, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को मतलब हमको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे वो एनिमल प्रेजेंट है। तो वो जो एक एडेप्टेशन है वो भी बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में। हमारा एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फूड। अभी इसका मतलब कि इतने सारे मतलब इतनी सारी डाइवर्स वैरायटी है एनिमल्स में, और सबका जो न्यूट्रिशन कंज्यूम करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। अगर हम लोग अपने आजू बाजू में ही देख ले बहुत सारे एनिमल्स को तो हमारा अगला एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फूड। अब इसमें ये आ जाएगा कि जितने भी इतने सारे एनिमल्स हैं वो किस तरीके से जो है वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक पूरा देखेंगे कि अर्थ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और जो सारे एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स है जो है कार्निवर्स है, कुछ एनिमल्स जो है हार्बीवर्स है, कुछ जो है वो अलग तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये जो सारे हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला लिखा है स्नेक का। अभी हम लोग ने बहुत सारे जोग्राफिक चैनल्स पे देखा है कि जो स्नेक है वो किस तरीके से करता है, कोई भी है जो छोटा एनिमल है जैसे कि फ्रॉग हो गया या रैट हो गया, उसको वो डायरेक्टली कंज्यूम करता है। और यहाँ पे जो अगर हम लोग देखेंगे कि स्नेक जो है वो बाइट नहीं कर रहा है या च्यू नहीं कर रहा है, उसके जो टीथ है वो हेल्प कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और वो डायरेक्टली क्या करता है, निगल लेता है, कंज्यूम कर लेता है डायरेक्टली। सेकेंड मैंने लिखा है बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई का हम लोग को पता है न्यूट्रिशन क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लावर्स के नेक्टर पे, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो जूस होता है उसको वो क्या करती है, सक करती है। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से जो है अपना अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एक जो है वो दूसरे एनिमल्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है बटरफ्लाई का, वो क्या न्यूट्रिशन में ले रही है, वो ले रही है फ्लावर्स का नेक्टर, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे कि फ्लावर्स का जो जूस होता है वो। अगला है वुड पैकर का। तो वुड पैकर के नाम से पता चल जा रहा है कि वुड पैकर का काम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कटफोड़वा। वो क्या चीज़ करता है कि जो भी पेड़ है उनके ऊपर क्या करता है, वो बोलेंगे कि उसमें वो एक टाइप का होल करता है, और उसमें जो भी इंसेक्ट है वो उनको क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब इतने सारे एनिमल्स है कि सबका जो बोलेंगे कि न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, और इसके बारे में हम लोग को अलग से एक लेसन दिया हुआ है स्टैंडर्ड 7 में न्यूट्रिशन का, जिसमें हम उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो है हमारा एडेप्टेशन इन एनिमल्स का ये लास्ट पार्ट है। हम लोग ने सारे टाइप के एडेप्टेशन देख लिए, स्नोवी रीजन के, डेजर्ट रीजन के, फूड को लेकर। अब ये जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एक एनिमल जो है वो उस जगह पे, क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक एनिमल कहीं पे भी नहीं रह रहा, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, और एनिमल जो है वो हमेशा अपने आप को बचाते ही रहते हैं दूसरे एनिमल से। तो यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम लोग ने पहले भी सुना होगा, कैमोफ्लॉज। अभी कैमोफ्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एनिमल्स है वो खुद को क्या करते हैं, उसी रंग का कर लेते हैं ताकि जो है वो दूसरे एनिमल से खुद को बचा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग गिरगिट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो कैसा होता है कि अगर वो ग्रीन जगह पे जा रहा है तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर वो ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ का थोड़ा सा ब्राउन कलर है तो उसका कलर कैसा हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है। फिर ये जो सेम कॉन्सेप्ट है वही हम लोग का जो बोलेंगे कि इंडियन सोल्जर्स जो होते हैं वो भी क्या यूज़ करते हैं, कैमोफ्लॉज यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ने देखा है कि मूवीज़ में भी देखा है कि जो सैनिक है या जो सोल्जर है वो क्या करता है, खाकी रंग के कपड़े पहनता है, और अगर वो फॉरेस्ट एरिया में है तो वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है। अगर देखा होगा आप लोग ने मूवीज़ तो उसमें पता चलेगा कि 2 टाइप का वो लोग यूज़ करते हैं। एक जो है वो खाकी रंग, मतलब जो थोड़ा सा
सा मिट्टी का कलर होता है उसका पहनते हैं, अगर वो ऐसे रीजन में है जहाँ पे जो है मिट्टी पे है या पहाड़ों साइड में है वैसे। और जब अगर वो पेड़ों के साइड में होते हैं या जंगल में होते हैं तब जो है वो ग्रीन कलर पहनते हैं ताकि वो दुश्मनों से खुद को बचा सकें। तो कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल जो है वो गिरगिट का हो जाता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो खुद को वैसे ही जगह पे रखते हैं जहाँ का कलर उनसे मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, अभी जो है ग्रास हॉपर के दो टाइप होते हैं, एक जो है वो ग्रास हॉपर होता है ग्रीन कलर का और एक जो है वो ग्रास हॉपर होता है थोड़ा सा ऐसे मिट्टी के रंग का होता है। तो जो ग्रीन वाला ग्रास हॉपर है वो हम लोग को जो हरे प्लांट्स है या जो खेत होते हैं वहाँ पे देखने मिलता है, और जो ये ब्राउन कलर का या जो मिट्टी के कलर का ग्रास हॉपर होता है वो कहाँ पे दिखने मिलता है, जहाँ पे जो झाड़ियाँ वगैरह जो सूख जाती है उनका जो एक ब्राउन कलर हो जाता है वहाँ पे वो देखने मिलते हैं। तो ये जो है वो खुद को क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं ताकि उस एनवायरनमेंट में या उस जगह पर वो खुद को बचा सके। तो ये हमारा हो जाएगा एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा वो एडेप्टेशन इन एनिमल्स खत्म हो जा रहा है। हमने जो है एडेप्टेशन इन प्लांट भी कंप्लीट कर लिया, एडेप्टेशन इन एनिमल्स भी कंप्लीट कर लिया। अब जो है वो एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि किसी भी स्पीशीज को नाम कैसे देते हैं, जिसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। तो उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले आपके बुक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जिन्होंने हमको दो प्रिंसिपल दिए। तो साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए प्लांट्स से रिलेटेड, एनिमल्स से रिलेटेड, और उनके बाद उन्होंने दो थियोरी बताई है। पहला जो थियोरी है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि हम लोग ने इतने सारे एडेप्टेशंस देखे एनिमल्स में, प्लांट्स में, अगर वो एडेप्टेशन नहीं हुए होते तो क्या वो एनिमल सर्वाइव कर पाता या वो प्लांट सर्वाइव कर पाता? क्योंकि अगर मैं कैमल्स का ले रही हूँ एग्जाम्पल या लायंस का ले रही हूँ, टाइगर्स का ले रही हूँ, तो उनमें क्या है, वो लोगों ने उस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ उनको अगर दूसरे एनिमल को खाना है तो वो लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करके उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है और एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग ने अडेप्ट किया है वो क्यों अडेप्ट किया है, एडेप्टेशन का मतलब ही है कि खुद को क्या करना, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अडेप्ट कर रहे हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या आ जाएगा कि जो एनिमल्स है जितने भी एडेप्टेशन वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, खुद को सर्वाइव करने के लिए। तो जो पहला है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या है कि एडेप्टेशन हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे कि कैमल में जितने एडेप्टेशन हुए हैं, अगर उसकी जो दूसरी जनरेशन आ रही है उसमें भी हम लोग को वो सेम चीज़ें दिखेंगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। कि अगर हम लोग लैमार्किज्म की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने किसका एग्जांपल दिया था, जिराफ का एग्जांपल दिया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि जो जिराफ की नेक होती थी वो पहले उतनी लॉन्ग नहीं होती थी जितनी अभी है, पर अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हो गया है, वो लॉन्ग जो नेक है वो कैसी हो गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई। उसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि जो जिराफ है वो ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह है वो बहुत ही थोड़े ऊंचे ऊंचे थे, और वो जो है खुद को ऐसा उठा कर जो है उनको खाने की कोशिश करता था, जिसमें उसने किसका यूज़ किया है, नेक का यूज़ किया है। और इसके लिए जो दूसरी जनरेशन हुई उसमें जो दूसरी जनरेशन में जितने भी जिराफ हुए उनकी नेक कैसे थी, लॉन्ग थी। पर इसको 100% राइट नहीं माना सकता है लैमार्किज्म में, वो बस एक थियोरी बताई गई है। तो यहाँ पे हम लोग को चार्ल्स डार्विन ने दो थियोरी दी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का। अभी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग नाम किस तरीके से देखें। अगर हम लोग ह्यूमंस का तो हम लोग को बहुत पहले से पता होता है कि हम लोग उसको हमेशा होमो सेपियंस पढ़ते हैं, पर वो राइट टर्म नहीं है। हाँ, वो साइंटिफिकली सही है कि हाँ हम लोग को अगर कहीं पे भी बोलना है तो हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं, पर जो उसका पूरा हायरार्की होता है वो इस तरीके से हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले ये बताना होता है कि वो कौन से किंगडम में है। हम लोग के पास टोटल 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमल एंड प्लांट। तो हम लोग अगर मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, मैंगो का और ह्यूमन का, तो ये जो हायरार्की है उसको फॉलो करना होता है किसी भी स्पीशीज़ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने के टाइम पे। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। पहला जो है वो किंगडम आ जाता है, तो मैंगो जो है उसका किंगडम हमेशा से क्या आएगा, प्लांटे, और ह्यूमन का क्या आएगा, एनिमेलिया। सेकेंड जो है वो है फाइलम। अभी फाइलम जो है वो बहुत सारे हैं और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आता है सब फाइलम का। तो यहाँ पे फाइलम में क्या है, एंथोफाइला मैंगो का, और ह्यूमंस का क्या है, कॉर्डेटा। अभी कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज जिसके
बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, एंथोफाइला, जो किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। थर्ड हमारा आ जाता है क्लास, जिसमें मैंगो जो है वो किस में आता है, डाइकोटिलेडॉन में, और ह्यूमन किस में आते हैं, मैमेलिया में। फिर हमारा नेक्स्ट है हायरार्की ऑर्डर, जिसमें यहाँ पे है सेपिंडल्स, और ह्यूमंस जो है वो किस में है, प्राइमेट्स। अगला है फैमिलिया, फैमिलिया में एनाकार्डिया और ह्यूमंस में होमिनिडे। जीनस में मैंगीफेरा, ह्यूमंस का क्या आएगा, होमो, जो हम लोग को पता होता है, क्योंकि ये जो लास्ट का दो पार्ट है, जीनस और स्पीशीज, हम लोग जितने भी साइंटिफिक नेम देखेंगे वहाँ पे हम लोग को ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला उसका जीनस पता होना चाहिए, दूसरी उसकी स्पीशीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंगो है उसका जीन्स क्या आता है, मैंगीफेरा, और ह्यूमंस का क्या आता है, होमो। और स्पीशीज में क्या आता है, मैंगो का इंडिका, और ह्यूमंस का क्या आता है, सेपियंस। अभी ये जो पूरा हायरार्की है वो हम लोग को आगे के हायर क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा, उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में। अभी अगर मैं मैंगो का ले रही हूँ तो मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज़ है, ह्यूमंस की एक है, हाँ होमोसेपियंस है, पर जितने भी प्लांट्स है या एनिमल्स है उनकी बहुत सारी स्पीशीज है, और उसके बेस पे उसको नाम दिए जाते हैं। अभी जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है हम लोग को देखना है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। अभी कार्ल लिनियस भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हम लोग को ये पूरी हायरार्की दी है कि किस तरीके से जो है किसी भी स्पीशीज को नाम दिया जाता है। पर अभी आगे के क्लासेस के लिए या अभी हम लोग को दो चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए नॉमेनक्लेचर में। पहला जो है वो जीनस, और दूसरा जो है वो स्पीशीज। एग्जाम्पल में भी है बहुत सारा, हम लोग मैंगो का अगर ले रहे हैं तो मैंगीफेरा इंडिका, डायरेक्ट उसको हमको नाम क्या देना है, मैंगो का हम लोग नाम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, और ह्यूमंस का अगर हम लोग को लिखना है तो वो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट होमो सेपियंस। अगर हम लोग को ह्यूमंस का लेना है तो ह्यूमंस का हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, होमो सेपियंस। और अगर आप अपने बुक में देखोगे तो वो थोड़ा सा जो फॉन्ट पता होता है ना, फॉन्ट कैसा दिया है, इटैलिक दिया हुआ है। और जितने भी नाम हम लोग जो स्पीशीज़ के देखते हैं तो उनके नाम किस में लिखे होते हैं, इटैलिक फॉन्ट में लिखे होते हैं, ताकि वो हम लोग को तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है वो क्या है, स्पीशीज़ का नेम है। अभी स्पीशीज़ का नेम जो है वो इसमें इतना ही दिया हुआ है कि हाँ हायरार्की जो है वो तो हम लोग को पता होनी ही चाहिए, पर हम लोग को उसका जेनस और स्पीशीज़ भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर खत्म होता है, जिसके साथ हमारा लेसन भी खत्म होता है, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, और ये लास्ट का छोटा सा पार्ट था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट लेसन है, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।